नमस्कार, मैं आरपी विठल, सेलेस यूनियन ऑफ इंडिया। कल मैंने एक वीडियो डाला था सर्कुलर नंबर 31 ऑफ 2025 के बारे में। उसका फॉलोअप में है और सेकेंड वीडियो आज डाल रहा हूं कि आज 24 जुलाई 2025 में हमने POMMD चर्चगेट में गया था। वहां पे डिप्टी डीजी टेक्निकल मिस्टर मुगली राजन देवराजन जी को मिला है। हमें सर्कुलर के बारे में और उनका जो सीज किया है डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा की। हमारा एक ही सवाल था कि सीमेन का तकलीफ के बारे में डीजी कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेन करता है। उसका आधार पर ऑन बोर्ड जाते हो, सर्टिफिकेट सब डॉक्यूमेंट सब चेक करते हो, डायरेक्टली बोलते कि सब बोगस है, बट स्टिल दिस डॉक्यूमेंट्स आर शोइंग इन द कंसर्न फ्लैग स्टेट वेबसाइट। एनीवे, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 23 मई 2023 में ये ऐतिहासिक ऑर्डर डायरेक्टर RPSL इशू किया था अगेंस्ट एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। उसमें एक चीफ इंजीनियर थे संजय चौधरी, उन्होंने सेल किया है, ऑन बोर्ड से उनका मृत्यु हो गया। उसमें उनका फैमिली के साथ हम भी खड़ा रहूंगा और लीगल फाइट अभी भी चालू है। उसके ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा जो डीजी के एक लॉजिक में बताना चाहता हूं कि 31 मई 2023 को डायरेक्टर RPSL एंग्लो ईस्टर्न का लाइसेंस RPSL नंबर 239 विड्रॉ किया है, सस्पेंड किया है। लेकिन विद इन नेक्स्ट डे RPSL कंपनी POMMD को मिला है अपील के लिए, मिलकर विद इन ए वीक जो सस्पेंड हुआ लाइसेंस को अबेंस किया है, मतलब टेम्पररी उसको चालू रखा है। इसका मतलब क्या है? एंग्लो ईस्टर्न बोला है कि 20,000 सीफेयर को हम जॉब दे रहे हैं एवरी ईयर, लेकिन 18 जुलाई 2025 का जो सर्कुलर है, डीजे सर्कुलर नंबर 31 ऑफ 2025, मोर देन 25,000 सीफेयर्स का जॉब खत्म किया है। फिर भी डीजीएस अथॉरिटीज, मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि हम वेरीफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका एक्शन लेंगे। एक्शन पहले ले लिया। 25,000 सीफेयर्स का जॉब अभी खतरा में। हमने ये बताना चाहता हूं कि अभी POMMD मुंबई में गया था, कंसर्न सर्वेयर को मिला, उन्होंने बोला कि सब बोगस है। मैंने पूछा कि क्या बोगस है? आप अभी भी दिखा सकते हैं कर्टसेन फ्लैग स्टेट में अभी भी वो ओरिजिनल दिखाता है। आप कैसे कौन से हिसाब से बता सकते हैं? मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट ऑफ द सीफेयर्स, मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग अगेंस्ट ऑफ द इंडियन सीफेयर्स। वही टाइम में एंग्लो ईस्टर्न बोला वो माना है, विद इन ए वीक में सस्पेंड हुआ लाइसेंस को भी रीइंस्टेट किया है विद इन ए 3 मंथ्स। ये कौन सा कानून है? कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? इधर नौकरी के लिए एक साइड से ट्रेनिंग देते जा रहे हो, बच्चे लोग 6 महीने 1 साल में लाखों बच्चे लोग बाहर आ रहे हो, उनको जॉब नहीं है, जॉब का तलाश में। वैसी अभी जो MV स्टार 1 RC स्टार 1 वेसल में जो सीफेयर्स था, वैसी एजेंट का जैसे शिपिंग कंपनी ओनर के पास जाके फंस जाता है। ऑलरेडी ये लोग ने वो कंपनी को पैसा भी दिया है ऐसे सर्विस चार्ज, उसके ऊपर से 3-4 महीने का पगार भी नहीं है, उसके ऊपर वही सीमेन के ऊपर डीजीएस का एक्शन भी है। कौन से हिसाब से लिया है? हमारा संविधान बोलते हैं कि इंडिया में कोई भी नागरिक कोई भी जॉब कर सकता है, उसका रुकावट नहीं कर सकता है, उसका जॉब छीन ले सकता है। ना यहाँ का गवर्नमेंट, नहीं तो इधर डीजी शिपिंग, मिनिस्टर शिपिंग हमारा सीफेयर्स का जॉब अपॉर्चुनिटी बना रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक लॉबी चल रही शिपिंग इंडस्ट्री में, वो लॉबी का ड्रम से नाच रहे
मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी भी जो बैन किया हुआ फ्लैग स्टेट्स कंट्री है, आप क्या मैसेज देना चाहता है? इंडियन सीफेयरर्स डुप्लीकेट्स, इंडियन सीफेयरर्स मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और कंसेंट फॉरेन फ्लैग स्टेट्स डुप्लीकेट सीओसी सर्टिफिकेट इश्यू करता है, ये आप बोलना चाहता है? ये मैसेज अभी वर्ल्ड में चला गया है, मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन का ये सर्कुलर वर्ल्ड में चला गया, तो उसमें इंडियन सीफेयर्स की डिग्निटी नीचे किया है। होगा उसमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट 101% होगा, लेकिन पूरा सीमेंट डुप्लीकेट नहीं है, पूरा सीमेंट के हाथ में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं है, ये आप ध्यान में रखना चाहिए। आप रेड करता है, नहीं तो आप इन्वेस्टिगेशन करता है, नहीं तो नोटिस सर्कुलर पास करता है, उसके पहले मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न मैरिटाइम यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया? नहीं किया। आपने शोकॉज नोटिस दिया कोई भी सीमेंट को? वो भी नहीं दिया। कौन सा आधार पर, कौन सा रूल? एमएस एक्ट में ऐसा कुछ कानून है? आरपीएस रूल में ऐसा कानून है? एमएस एम्प्लॉयमेंट एक्ट में ऐसा कानून है? एमएलसी मैरिटल लेबर कन्वेंशन 2016 अमेंडमेंट में उसमें कानून है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आईएमओ गाइडलाइंस है, एसटीटीडब्ल्यू आईएमओ गाइडलाइंस के ऊपर जो भी व्हाइट लिस्टेड नेशनैलिटीज है और नेशनल फ्लैग स्टेट्स है, लोगों को ये सर्टिफिकेट इश्यू करने का अधिकार है। वो कोई भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरेन फ्लैग और फॉरेन सर्टिफिकेट ऊपर हाथ डालने का कोई भी हक भी नहीं है, राइट भी नहीं है। ओके, भी मानता है कि वो वेसल, जो सेंट किट्स वेसल, फ्लैग वेसल इंडिया में आया, यू कैन इन्वेस्टिगेट इट, यू कैन इन्फॉर्म दैट कंसर्न फ्लैग स्टेट कंट्रीज, बट यू कैन नॉट sign off the seafarer without salary. You cannot sign off the vessel seizing the documents. This is violation of all the rules. फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान में बोला है कि ये कोई भी जॉब किसी का छीन नहीं सकता। अभी इंडिया में कम से कम 25,000 ऊपर का सीमेन बेरोजगार है। मैं पूछ रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूं, इनको सबको आप जॉब दे सकता है इंडिया में? मिनिस्टर शिपिंग का पूछ रहा हूं, आप ये 25,000 के ऊपर जो सीमैन है अभी बेरोजगार हो गया, तो जॉब दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी अभी तक आया नहीं है। शिपिंग इंडस्ट्री में इतना करप्शन से वजह से ये शिपिंग इंडस्ट्री आगे नहीं जा रहा है। हमको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया दौड़कर दिन रात में काम कर विदाउट स्लीप विदाउट आराम इंडिया के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, इंडिया में जॉब लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के ब्यूरोक्रेसी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अच्छा चीज सीमेंट के इंप्लीमेंट करने को नहीं तैयार नहीं होता है। यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन सब सीमेंट के खिलाफ में है। अभी हमने बताया कि जो संजय चौधरी जो चीफ इंजीनियर, उनका मृत्यु हो गया ऑन बोर्ड में, उनका अभी तक उनका फैमिली लड़ाई कर रहे, अभी तक न्याय नहीं मिला है। वैसे कितना भी केसेस है, मिसिंग केसेस है, डेथ केसेस है, डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन केसेस है, किसी को न्याय अभी तक नहीं मिला, न दे पाया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को दे नहीं पाया, क्योंकि हमेशा बायस्ड रूल पास करता है कंपनी का फेवर में। अभी यहाँ पे मैरिटल लेबर कन्वेंशन सीपीए फॉलो करता है, वो सेम टाइम में कोई भी कंपनी, कई कंपनी सीफेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉलो करता है, ऐसी है, तो उसमें क्या है, कंपनी का नॉर्म्स ऐड करता है, लेकिन उसमें पूरा कंपनी का फेवर में। ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है कि ये गलत है, सीमेंट के फेवर में नहीं है, सीमेंट के वेलफेयर के लिए नहीं है, लेकिन ये बंद करके कंपनी को फेवर करता है, बड़ा कंपनी को, छोटा कंपनी को खत्म करने की कोशिश करता है। अभी ये होंडुरास, बेलीज और पनामा ये सीओसी बैन करने के कारण क्या है, एक छोटा कंपनी रिक्रूट करता है, बड़ा कंपनी 20-25 हजार लोगों को काम देता है, लेकिन छोटा कंपनी का भी सहयोग ज्यादा है। कई कंपनी मुझे एकदम क्लियर कट बताया कि अभी डीजी शिपिंग ने कम से कम 60-70 कंपनी बंद भी किया है। वी अप्रिशिएट दैट बट बिकॉज दे आर टर्न द मैन्युफैक्चरर्स, बट नाउ व्हाट हैपेंड कि जो जेन्युइन कंपनी है सीमेंट को जॉब देने को कोशिश करता है, वो कंपनी का भी खतरे में है। एक कंपनी खड़ा करने के लिए, एक वेसल फॉरेन ऑनर के पास जाके लाने के लिए कितना भागम दौड़ करता है हमको पता है। अब आने के बाद ये सब खत्म कर देते हैं। अभी एक्शन लिया, हमने डिस्कस किया पीएमएमडी के कंसर्न अथॉरिटी से कि हमने कंपनी ओनर को, ये शिप ओनर सुमित सिंह इज नंबर 1 फ्रॉड है, उनके ऊपर 11 लाख रुपए पेनल्टी मारा है, वो आपको देने वाला है, पेनल्टी मारा आपको देने वाला है। आप लोगों को उससे पहले से संबंध है, क्योंकि सीमेंट कंप्लेन करने से पहले
उनको ये सीमेन को बिना पगार देके छोड़ने का था। उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स मांगा है ये सीमेन से, क्योंकि वो उसका खुद का वेसल में चढ़ाने के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई नहीं किया है, वो कुछ लिया नहीं है, वैसे ही चढ़ा दिया। बेलापुर जेटी में खड़ा है, 5 सिलेंडर डोमेस्टिक सिलेंडर चलाया और उसका इधर पीएनबी एंकरेज में लाके रखा है। कैसे लाके रखा है, कैसे वो फॉरेन फ्लैग वेसल में चेंज किया है, ये सब क्वेश्चन है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया है, सीमेन के ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन शिप ओनर के पास क्या कार्रवाई किया है, इस तरह फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज किया है। आपका जो डिफिशिएंसी लिस्ट में सारा उसमें कुछ भी नहीं है, इवन है लाइफ राफ्ट भी नहीं है उसके अंदर, फटा हुआ है। ये मौसम, ये मानसून टाइम है, तो इसे पीएनबी एंकरेज में रखा है, कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है। जान से खेलकर ये सीमेंस में काम किया है, फिर भी पगार नहीं मिला, उसका उल्टा डीजीएस और पीएससी एडमिनिस्ट्रेशन ये सीमेन के ऊपर कार्रवाई किया है। लेकिन ये एक चालू करके जितना भी सीमेन है, 25-30 हजार के ऊपर सीमेन है, उनका पूरा काम खतरे में लाया है। इसके लिए डीजीएस मिनिस्ट्री से हमारी एक ही गुजारिश है कि ये सर्कुलर 31 ऑफ 2025 विड्रॉ करने चाहिए, जल्दी का जल्दी प्रॉपर वेरिफिकेशन करो। और वेरिफिकेशन में जो भी किसका जो ऑनलाइन में नहीं दिखता है, अगर यू हैव नो राइट टू ब्लॉक ऑल दिस लाइसेंस विदाउट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बिना आप ये सब किया, ये गलत किया है। देखिए, री इंट्रोस्पेक्ट करो और ये रिवोक करो इसको, फिर आप आगे करो। हमारा यूनियन सेलियस यूनियन का मेन है कि ये सीमेन को पगार दिलवाना चाहिए। वो लोग काम किया है परिवार को छोड़कर, अभी तो पगार नहीं दिल पाया, कंसर्न मैरिटाइम अथॉरिटी उनको उतार दिया है, बिना पगार में भी घर जा रहा है कितना महीने काम करने के बाद, और टेंशन में, क्योंकि वो लोग पूरा सर्टिफिकेट पकड़ के रखा है, कोई राइट नहीं है। कोई फॉरेन वेसल के ऊपर जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन यू हैव नो राइट टू सीज देयर फॉरेन सर्टिफिकेट्स। ये गलत किया है। तो हम हमारे एक ही गुजारिश है कि डीजीसी मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कोई भी सीमेन का, कोई भी नागरिक का इंडिया में जॉब मत छीनो। आप दे नहीं पाते तो मत छीनो, लेट देम ट्राई, लेट देम गेट द जॉब। इफ दे आर doing the fraudulent anti-national activities, you must act positively and punish them. धन्यवाद।